नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को अयाच्चियो, कॉर्सिका में हुआ। कॉर्सिका उसके जन्म से ठीक पहले जेनोआ से फ्रांस के अधीन आया था। उसका मूल इतालवी नाम नेपोलियोने दी बोनापार्टे था। बाद में उसने अपना नाम फ्रांसीसी शैली में नेपोलियन बोनापार्ट रखा। उसने ब्रियन्नेले शातो और पेरिस की एकोल मिलिटेयर में सैन्य शिक्षा ली। 1785 में वह तोपखाने का सेकंड लेफ्टिनेंट बना और गणित व तोपखाने में निपुण माना गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में 1793 के टूलोन घेराबंदी में उसकी रणनीति से बड़ी जीत मिली। 1795 में पेरिस में राजतंत्र समर्थक विद्रोह को दबाने पर उसे राष्ट्रीय पहचान मिली। 1796 में उसने जोसेफीन दे बोहार्ने से विवाह किया और इटली की सेना का कमांडर बना। 1796-97 के इतालवी अभियान में उसने ऑस्ट्रिया को हराकर काम्पो फोर्मियो की संधि कराई। 1798 में उसने मिस्र अभियान शुरू किया ताकि ब्रिटेन तक जाने वाले रास्तों को कमजोर किया जा सके। उसने बैटल ऑफ द पिरामिड्स में जीत पाई, पर नेल्सन ने बैटल ऑफ द नाइल में फ्रांसीसी बेड़े को नष्ट कर दिया। 1799 में वह चुपचाप फ्रांस लौटा और 18 ब्रूमेर के तख्तापलट से सत्ता पर कब्जा किया। उसने प्रथम कौंसल के रूप में नया संविधान लागू किया और जनमत संग्रहों से अपनी पकड़ मजबूत की। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस बनाया गया और प्रीफेक्ट व्यवस्था से पूरे देश में प्रशासन केंद्रीकृत किया गया। 1801 में पोप के साथ कोंकोर्दा संधि करके चर्च और राज्य के संबंधों को व्यवस्थित किया गया। 1802 में उसने लेजियन ऑफ ऑनर की स्थापना की और देश भर में लाइसी माध्यमिक विद्यालय खोले। 1802 में ही उपनिवेशों में दासत्व को फिर से लागू करने का विवादित निर्णय लिया गया। 1803 में अमेरिका को लुइजियाना क्षेत्र बेचकर युद्धों के लिए धन जुटाया गया। 1804 में सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड जारी हुआ, जिसने समान नागरिक कानून, संपत्ति अधिकार और धर्मनिरपेक्ष न्याय को आधार दिया। उसी वर्ष 2 दिसंबर 1804 को नोट्रडाम कैथेड्रल में उसने स्वयं को सम्राट का ताज पहनाया। 1805 में ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में रूस और ऑस्ट्रिया पर निर्णायक जीत मिली, जिसे 3 सम्राटों की लड़ाई कहा जाता है। 1806-07 में येनायरस्टेड और फ्रीडलैंड की जीतों के बाद टिल्जिट की संधियों से यूरोप का नक्शा बदल गया। 1806 में कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू करके उसने ब्रिटेन के साथ व्यापार रोकने का प्रयास किया। 1806 में ही पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत हुआ और राइनल संघ के जरिए जर्मन राज्यों पर उसका प्रभाव बढ़ा। 1808 में स्पेन और पुर्तगाल में दखल से पेनिनसुलर युद्ध शुरू हुआ, जो लंबे गुरिल्ला प्रतिरोध में बदल गया। ब्रिटिश सेनापति वेलिंगटन और स्पेनिश प्रतिरोध ने फ्रांस की भारी ऊर्जा और संसाधन खपा दिए। नेपोलियन ने अपने रिश्तेदारों और भरोसेमंद मार्शलों को यूरोप के सिंहासनों पर बैठाकर साम्राज्य को परिवारतंत्र की तरह चलाया। घरेलू मोर्चे पर उसने प्रशासन, सड़कों, कैडस्ट्रे, भूमि सर्वे और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। नेपोलियनिक कोड ने कानून के सामने समानता और संपत्ति की सुरक्षा तो दी, पर महिलाओं के अधिकार सीमित रहे। उसकी शासन शैली आधुनिक राज्य निर्माण, मेरिट पर आधारित पदोन्नति और कड़ी सेंसरशिप का मिश्रण थी। 1812 में रूस पर आक्रमण उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। रूसी स्कॉच्ड अर्थ नीति, कठोर सर्दी और आपूर्ति की कमी से ग्रांड आर्मी का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। 1813 में लिप्जिग की बैटल ऑफ नेशंस में वह छठे गठबंधन से बुरी तरह हार गया। 1814 में मित्र देशों ने पेरिस पर कब्जा किया और उसने पहली बार त्यागपत्र दिया।
उसे एल्बा द्वीप पर छोटे से शासन के साथ निर्वासित किया गया, पर उसने वहां से पलायन कर दिया। 1815 में वह 100 डेज के दौरान फिर पेरिस लौटा और दोबारा सत्ता में आया। 18 जून 1815 को वॉटरलू की लड़ाई में वेलिंगटन और ब्ल्यूखर की संयुक्त सेना से उसकी निर्णायक हार हुई। उसने दूसरी बार त्यागपत्र दिया और ब्रिटिशों को आत्मसमर्पण कर दिया। उसे दक्षिण अटलांटिक के सुदूर सेंट हेलेना द्वीप पर कड़े निगरानी निर्वासन में भेजा गया। सेंट हेलेना में उसने अपनी स्मृतियां लिखवाईं, जो बाद में उसकी छवि गढ़ने में बहुत प्रभावी रहीं। 5 मई 1821 को सेंट हेलेना में उसकी मृत्यु हुई। प्रचलित धारणा है कि कारण पेट के कैंसर से संबंधित था। उसके जहर से मारे जाने की थ्योरी भी रही, पर अधिकांश इतिहासकार कैंसर को अधिक संभावित मानते हैं। 1840 में उसकी पार्थिव देह पेरिस वापस लाई गई और लेज आमवालिद में समाधि दी गई। उसकी ऊंचाई को लेकर प्रचलित भ्रम रहा। फ्रांसीसी इंच के हिसाब से वह औसत कद का था। मिस्र अभियान के दौरान रोजेटा स्टोन की खोज हुई, जिसने मिस्री चित्रलिपि पढ़ने की कुंजी प्रदान की। हैती क्रांति उसके दासत्वनीति के विरुद्ध उभरी और हैती 1804 में स्वतंत्र बना। उसकी युद्धनीति में कोर सिस्टम, तेजी से चलायमान सेना और केंद्रित तोपखाना प्रमुख थे। उसने शांति के समय भी सेना की ट्रेनिंग, रसद और भर्ती को संगठित करके आधुनिक सैन्य प्रशासन विकसित किया। नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की लहर को जगाया, जो बाद में जर्मनी और इटली के एकीकरण जैसे आंदोलनों में दिखी। उसके युद्धों में लाखों लोग मारे गए, इसलिए उसका विरासताकलन प्रशंसा और आलोचना का मिश्रण है। समर्थकों के लिए वह आधुनिक राज्य व्यवस्था, कानूनी सुधार और मेरिटोक्रेसी का प्रतीक है। आलोचकों के लिए वह तानाशाही प्रवृत्ति, प्रेस नियंत्रण और अनवरत युद्धों का जिम्मेदार है। कुल मिलाकर नेपोलियन ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र, प्रशासन और कानून पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।